मार के हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज का अहम पैगाम। कहा, दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसलाकुन सलाहियत का मुशाहिदा कर लिया। आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे बहुत भी ज्यादा सख्त होगा। पैगाम में पाक फौज खुसूसन पाक फजाइया कौमी दिफा की फैसलाकुन और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, मार के हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती अज़म को मजीद मुस्तहकम किया। पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद आला पेशावराना महारत का मजर थे। पाक फजाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद, हौसले और जज्बे हिब्बुल वतनी को मजबूत किया। पाक फजाइया इंशाअल्लाह हमेशा इस अजीम कौम के लिए फख्र, ताकत और एतमाद की अलामत बनी रहेगी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो भारत कभी नहीं भूलेगा। बड़ी और शिद्दत तरीन फजाई जंग, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान पर फजाई गलबा हासिल किया। देखते ही देखते भारत के कई जहाज मलबे का ढेर बने। वो जहाज भी शामिल थे जिन पर भारत को दहाइयों से नाज था। पाकिस्तान ने कुछ बड़ेपन का मुजाहरा किया और कई लॉक किए वाले जहाज भारतीय तैयारों को छोड़ दिया। भारत 1 साल गुजरने के बाद भी अपने तैयारों की तबाही अपने अवाम और दुनिया को बताने से कतराता है। एक साल मुकम्मल होने पर मार के हक की याद। लाहौर में जिला इंतजामिया की जानिब से टाउन हॉल में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। खित्ते में पाकिस्तान की धाक मैदान जंग के बाद सफारती महाज पर भी सरबुलंद। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन काविशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहते हैं, फील्ड मार्शल की कोशिशें खित्ते में देरपा अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगी। फ्रीकैन को जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दोनों मुल्कों की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ईरान अमरीका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। इस्लामाबाद में होने वाली पेश रफ्त आलमी एतमाद का मज़हर है और ये खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। चीन, तुर्किया और दीगर बरादर मुमालिक की कोशिशों को भी सराहा। भारत पहलगाम वाक़ये का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमने अमरीका ईरान को साथ बैठने पर कायल किया। हमसे कहा गया था कि आप भी हमारे साथ बैठें। जंगबंदी के नतीजे में फ़लस्तीन में खून रेज़ी रुकी नहीं तो उससे भी कमी ज़रूर आई है। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई मुआहदा अहम संग मील है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। अमन का शहर इस्लामाबाद एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट का दावा। एक रिपोर्ट में बताया, ईरान अब अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है। मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी पाबंदियों में नरमी और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी दबाव कम करने जैसे इक़दाम होंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी के खात्मे के लिए 14 निकाती फ्रेमवर्क की तैयारियाँ। यूरेनियम की अफज़ुदगी समेत कई आम मामलात पर इख्तलाफ बदस्तूर मौजूद है। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का आज जवाब मुतवक्के। अमरीकी टीवी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ने लगे। ईरान अमरीकी तजावीज़ का अभी जायज़ा ले रहा है। तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कि हम एक मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। बोले, अमेरिका ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। दुश्मन का मकसद ईरान के इत्तेहाद को तोड़ना है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ईरानी कौम के नाम पैगाम। कहा, दुश्मन अपने नए मंसूबे में बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तिसादी दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडे की कोशिश कर रहा है।
ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत-ए-हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। कहा मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है, खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदे ही कबूल करेगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में क़याम के लिए सफारती कोशिशों पर आबना हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ्रीक्वेंसी से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम करने की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत-ए-हाल का जायजा। तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा। सियासी हल और मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेकाम से बचने के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत की गई। भारतीय पंजाब में दो बम धमाके। जलंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर धमाके में डिलीवरी राइडर और बीएसएफ एहलकार शदीद जख्मी। दूसरा धमाका अमृतसर आर्मी कैंप के करीब हुआ। धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली। वज़ीर आला भारतीय पंजाब बखवंत सिंह मान ने धमाकों को बीजेपी की इंतखाबी तैयारी करार दे दिया। कहते हैं बीजेपी का यही तो काम है कि जहां इलेक्शन हो वहां फसाद करवा दो, धमाके करा दो, मजहब के नाम पर लोगों पे तकसीम पैदा करो। इसराइल के जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले। बैरूत के नवाही इलाके दहिया पर शदीद बमबारी। फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अदालतें हम पल्ला करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच का फैसला। अदालती फैसले में कहा गया आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 के एक अदालत और दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाना, आनी और गैर आनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसला करेंगी। किरायादारी और बाज खानदानी मामलात वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी दरख्वास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। ये पाकिस्तान है, यहाँ जो चाहे हो सकता है। उम्र के मामले पर नादरा रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बहुत से वालिदैन बच्चों की उम्र कम लिखवाते हैं। इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को वालिदैन के हवाले करने के केस में वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कौन कहता है कि नादरा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अभी नादरा जाएं और जो चाहे करवा लें। अदालत का इस्लाम कबूल करने वाली लड़की को दारुल अमान लाहौर भेजने का हुक्म। एक हफ्ते में आशा की उम्र का तयन का टेस्ट करवाने की हिदायत। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। मशरिक वस्ता में कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्के हक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत, बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आइंदा 5 रोज के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बलाई और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की जद में रहेंगे। बलाई सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई।